प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए और आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। लूसीफर की बड़ी दुष्ट योजना के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि तो लूसीफर को स्वर्ग में प्रवेश है, वो दोषी है, बड़ी अपराधी है, परमेश्वर के खिलाफ दंग किए है। तो लेकिन भी उनको लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग में आने दे रहे और लूसीफर से पहले परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं अय्यूब के बारे में। बात कर रहे हैं, अय्यूब को विचार में डालने की अनुमति भी लूसीफर ने लिया है। यहाँ तक कल अपन सुने। आज अपना ध्यान ये है कि इस ब्रह्मांड में परमेश्वर है, ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, इस ब्रह्मांड का निर्माणक कौन है? जो परमेश्वर है। सृजन का कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर भलाई है, अच्छा परमेश्वर है। और परमेश्वर के विरोध एक बुरा परमेश्वर है। ध्यान से सुनो। आज अपना ध्यान ये है कि इस ब्रह्मांड में अच्छा परमेश्वर है, उनके खिलाफ बुरा परमेश्वर है। बुरा परमेश्वर ये कैसे है? बुरे के पर बुरा परमेश्वर ये कहां से आए हैं? तो आप मत सोचो ऐसा, बिल्कुल ये बात सच ही है। क्योंकि जो फारसी धर्म का गुरु जोरास्टर, जो फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेन अवेस्ता, अपने ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन से है? पवित्र बाइबल। हिंदू धर्म का वेद है, 4 वेद। और इस्लामिक धर्म का जो है कुरान, पवित्र कुरान। उसी प्रकार पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ यह है कि जेन अवस्था। तो उस ग्रंथ का निर्माण, उस ग्रंथ का रचना किया है कि जोरास्टर। कौन है? जोरास्टर जो उन्होंने उस ग्रंथ का निर्माण किया है, तो रचा है। और उस जोरास्टर वो महाज्ञानी है। वो ज्ञानी ने उसमें जेन अवस्था पारसी धर्म में इस प्रकार लिखा है कि इस संसार में या इस विश्व में 2 परमेश्वर है, दोनों है परमेश्वर। एक परमेश्वर अच्छाई वाला है और एक परमेश्वर बुराई परमेश्वर है। ये 2 विषय बताए। और क्या बताए? और ये अच्छे परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को उनकी भलाई से और अच्छाई के लिए बनाए। अच्छे परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को उनके वचन के द्वारा या उनकी भलाई से, न्याय और धर्म से, अच्छाई के लिए बनाए। जो बुराई परमेश्वर जो है, उन्होंने इस सारे सृष्टि में सारे सब कुछ बुराई उन्होंने बनाए हैं। जो कुछ आए हैं बुराई उनके द्वारा आया है। जो कुछ बुराई, जो पाप जो आए हैं वो उनके द्वारा आए हैं। ये बताया है कि जोरास्टर तो जेन अवस्था के ग्रंथ में। तो यहाँ उनके पवित्र ग्रंथ जेन अवस्था में अच्छे परमेश्वर का नाम इस प्रकार लिखा है कि अहुर मजदा, ये है अच्छा परमेश्वर का नाम। और बुरा परमेश्वर का नाम इस प्रकार लिखा है कि अहरिमन बुरा परमेश्वर का नाम जेन अवस्था ग्रंथ में लिखा है। आपको अगर हो तो मौका हो तो आप पढ़ सकते हो। तो अभी देखिए, यहाँ पर लूसीफर है बुरा परमेश्वर और कोई नहीं, लूसीफर को आप परमेश्वर बोल के क्यों कह रहे पास्टर जी? बार बार आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा। तो उसको जवाब मैं देता हूं कि जो कुरिन्थियोस की पत्री, देखिए 2 कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय 4 का वचन में पौलुस ने बताया, पौलुस ने ये बुरा परमेश्वर है उन्होंने बताया है कि देखिए 4 और 4 में देखिए, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ते, और परंतु 4 वचन देखिए 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये देखिए, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, जिन लोगों का बुद्धि को अंधे कर दिया। कौन? इस संसार के ईश्वर। इस संसार में कौन है ईश्वर? इस संसार किनका है? लूसीफर का। तो पौलुस को बताए। और देखे तो निर्गमन में अपन देखे तो पहले मूसा को परमेश्वर ने बुलाए। मूसा को परमेश्वर ने बुलाने के बाद फिरौन राजा के पास भेजने से पहले, फिरौन राजा के पास मूसा चलने से पहले मूसा को परमेश्वर ने यह बताया है कि तुम फिरौन राजा को परमेश्वर है, तुम फिरौन राजा को ईश्वर रहेगा
और तुम फिरौन राजा का प्रभु है। और बाद में हारून जो मूसा के भाई, हारून को भी ये कहा है कि तुम्हारा भाई मूसा है तो उन्होंने तुम्हारे सामने प्रभु है, तुम्हारे ईश्वर है। फिरौन राजा का ईश्वर मूसा है और उनका ईश्वर भी कौन है? मूसा है। यहाँ पर ईश्वर या प्रभु एक ही है। तो अभी मूसा जो सृष्टि को बनाए, क्या ईश्वर बोले तो सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाए, सृष्टि का निर्माणक है। क्या यहाँ पर बुराई परमेश्वर लूसीफर सृष्टि का निर्माणक है? बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर मूसा भी फिरौन राजा को और हारून का ईश्वर है। फिर मूसा सृष्टिकारक है? बिल्कुल नहीं। तो सृष्टिकारक कौन है? सिर्फ एलोहिम परमेश्वर। तो लूसीफर को ईश्वर क्यों कह रहे हैं, लूसीफर को परमेश्वर क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि सृष्टिकारक एलोहिम परमेश्वर ने जो अस्तित्व में नहीं है उस सारी वस्तु या व्यक्तियों को अस्तित्व में लाए हैं एलोहिम परमेश्वर। एलोहिम परमेश्वर के द्वारा ये बुराई ईश्वर इस लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर के द्वारा हुई वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा और कुछ बुरा चीजों को इन्होंने लाए है, कुछ बुराई को। और लूसीफर वे क्या करे? कुछ बुरा चीज, बुरा व्यक्तियों को भी संसार में लाए है, इसीलिए इन्होंने लाए है, इसीलिए उन्होंने भी ईश्वर है या नहीं? तो ये है बुराई परमेश्वर के बारे में। और ये बाद में ये बुरा ईश्वर, ये लूसीफर का, ये बुरा ईश्वर का बड़ी योजना और ध्यानांश क्या है? अभी अपने ध्यानांश क्या है? पहले बुरा ईश्वर के बारे में ध्यान किए, अभी उनकी बड़ी योजना। तो इस सारे विश्व का केंद्र स्थान धरती है, पृथ्वी, अपन पहले ध्यान किए हैं। तो इस पृथ्वी एलोहिम परमेश्वर के लिए और उनके प्रिय पुत्र पहिलोटा के ब्याह के लिए, क्रूस यज्ञ होने के लिए और उसके पहिलोटा का बलि पत्नी का निर्माण होने के लिए एलोहिम परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जो विश्व के केंद्र स्थान में, मध्य स्थान में बनाया है या नहीं? तो इसका मतलब विश्व का केंद्र स्थान जैसा पृथ्वी बने हैं, उसी प्रकार लूसीफर के सारे दुष्ट योजना, लूसीफर के सारे दुष्ट राय के लिए भी इस पृथ्वी केंद्र स्थान है। एलोहिम परमेश्वर की अच्छाई के लिए और लूसीफर की बुराई के लिए भी इस धरती राय है, क्योंकि इसी प्रकार उनके दुष्ट राय पूरा धरती पर ही हुआ है। किस प्रकार हुआ है सुनिए। अभी हमेशा परमेश्वर ने ब्रह्मांड में मेरा प्रिय पुत्र बोल के हमेशा पहिलोटा को प्रेम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो ये सब विश्व के नागरिकों को, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसमें पहले लूसीफर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सब पहिलोटा को दंडवात करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी, लेकिन लूसीफर को अच्छा नहीं लगा। तब लूसीफर ने अभी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, परम पिता को एक प्रिय पुत्र है, बार बार पुत्र बोलकर उसको ऊंचे स्थान दी है, उसी प्रकार मुझे भी एक पुत्र होना चाहिए। अभी देखिए बुरा ईश्वर का मन क्या सोचे, मुझे भी एक प्रिय पुत्र होना चाहिए, मैं भी उसको बड़े ऊंचे स्थान दूंगा। लेकिन कैसा? पहिलोटा या परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के अंदर से आए हैं, परमेश्वर उनमें से जन्म दिया। लूसीफर ने सोचा है कि मेरे अंदर से मैं पुत्र को जन्म नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो होने का काम नहीं, वो संभव है। तो क्या करना है? लूसीफर ऐसा सोचा है कि मैं एक स्त्री के द्वारा, स्त्री से मिलकर मैं एक बेटा को मैं जन्म दूंगा। क्या करेगा? मैं एक स्त्री से मिलकर मैं मेरे पुत्र को जन्म दूंगा। ये है लूसीफर की बड़ी योजना। पहला विषय लूसीफर की या बुरा ईश्वर की बड़ी योजना में पहला विषय क्या है? उन स्त्री से मिलकर पुत्र को लाना है, पुत्र को फायदा करना है, उस पुत्र को क्या करना है? लूसीफर जैसा परमपिता पहिलोटा को ऊंचे स्थान, उसी प्रकार लूसीफर भी उनके पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान देना है। ये है उनकी दुष्ट राय लूसीफर का। तो क्या करना है? सारे जो एलोहिम परमेश्वर ने पहले सृष्टि और दूसरे बार संसारों में व्यक्तियों को इस प्रकार बनाया कि स्त्री और पुरुष दोनों के स्वरूप में बनाए और उनको मिलने से, उनका जो मिलावट से संतान उत्पन्न का आज्ञा दी है। तो लूसीफर को ये अच्छे तरह से मालूम ही है, क्योंकि कैसे भी बहुत सारे संसार में, बहुत सारे सृष्टि में जो स्त्री पुरुष का संयोग से संतान उत्पन्न हो रहा है, मैं भी इस धरती पर, मैं क्या करूं? इस धरती पर मैं भी एक स्त्री को ब्याह करके क्या करता हूं? मैं पुत्र को जन्म देता हूं। तब मैं भी मेरा पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान देता हूं।
सबसे ऊंचे स्थान देता। देखिए परमेश्वर की बड़ी योजना, अच्छाई योजना के क्वाइट अपोजिट, पूरे तरफ से खिलाफ, पूरे विरोध में ये बुराई ईश्वर लूसीफर की योजना। ये है पहला विषय। क्या करना है? एक स्त्री से चलना है, स्त्री से चलकर इन्होंने एक पुत्र को फायदा करना है। ये है लूसीफर की दुष्ट या बुरी योजना, बुरी राय है। और उनके मन में उनके सारे लूसीफर के जो उनके दिल में क्या बैठा हुआ है, अनंत अंधेरा है, पाप है, दुष्टता है और दुष्ट राय है, सारे बुराई है, गलती, सब दोषपूरित है, दोष से भर के है। तो दूसरा विषय, और इन्होंने क्या करना चाहे मालूम? इस धरती का स्त्री को क्यों चुन लिया है लूसीफर, ये एक विषय है। इस धरती का स्त्री को लूसीफर इसीलिए चुन लिया है कि दूसरे संसारों में भी स्त्री लोग है, दूसरे संसारों में स्त्री लोग है, लेकिन इस धरती के स्त्री को लूसीफर ने ब्याह कर, इस धरती के स्त्री से लूसीफर ने बेटा को पैदा करने से बहुत लाभ है लूसीफर को। इस धरती पे जो स्त्री को मानव जाति का निर्माण करने के बाद एक स्त्री को लूसीफर ने चुनकर उनसे चल के और बेटा को पैदा करे, तो इस धरती पर और लूसीफर की योजना और लूसीफर के काम फैलते हैं। क्या कहते हैं? और फैलते हैं। लूसीफर उनकी दुष्ट योजना में कामयाब होते हैं। इसीलिए उन्होंने कोई भी, बहुत सारे सृष्टि में, ब्रह्मांड में बहुत सारे स्त्री लोग हैं, किसी स्त्री के पास न चलने की इच्छा उनको नहीं है। सिर्फ उनकी इच्छा ये है कि धरती पर ही एक सुंदर स्त्री से मैं चलना, एक स्त्री से चलकर बेटा को पैदा करना। यहाँ पर करे तो तब लूसीफर को बहुत फायदा है। यहाँ पर फायदा क्या है लूसीफर को, कैसे फायदा है और क्या मिलेगा उसको, लाभ क्या है लूसीफर को, ये बुरे ईश्वर का, ये बुरा ईश्वर का मन क्या है, ये पूरा, ये कल के संदेश में और अपन सुनेंगे। ठीक है? उनके मन में 3 योजनाएं हैं। पहली योजना है इस धरती में एक स्त्री से बेटा को पैदा करना, और सुनेंगे दूसरी योजना भी ये है कि दूसरी योजना, और एक स्त्री से चलने के बाद, स्त्री से चलने से पहले इस मानव जाति से परम पिता जो परमेश्वर से संगति न रहना है और परमेश्वर से मेल मिलाप रहना है, इसका मतलब दूर करना है इस मानव जाति को। दूसरी योजना क्या है? इस मानव जाति को परमेश्वर से दूर करना है, इसका मतलब परमेश्वर से इस मानव जाति का मेल मिलाप नहीं होना और परमेश्वर से संगति में ना रहना है, ये है दूसरी योजना। तीसरी योजना ये है कि और देखिए, और इस मानव जाति के लोगों को, इस सारे मनुष्यों को, धरती पर करने वाला परमेश्वर के मानव जाति लोगों को परमेश्वर के खिलाफ क्या करना है? दुश्मन बना देना। परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य लोगों को बना देना और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के दुश्मन बना देना। किसको? इस मनुष्यों को, इस धरती पर। क्योंकि इन्होंने स्त्री से चलकर और पुत्र को जन्म देना है, तब और जन्म देने से पहले इस मानव जाति को पहले परमेश्वर से दूर करना है, परमेश्वर से संगति से या परमेश्वर से और मेल मिलाप नहीं होना है। और दूसरा विषय, इस मानव जाति में से एक स्त्री से चलना है, पुत्र को जन्म देना है। तीसरा विषय क्या है? और इस मानव जाति के लोगों को पूरा परमेश्वर के विरुद्ध दुश्मन बना देना। बनाए तो क्या होता मालूम? तब लूसीफर के हाथ में आ जाते सभी लोग। इस धरती में जितने लोग हैं वो सब लोगों के ऊपर हुक्म लूसीफर के हाथ में आ जाते। तब क्या होगा मालूम? तब लूसीफर की इच्छा क्या है? करोड़ों लोग उनके ओर रहना है, करोड़ों लोग उनके ओर रहना। तब इस धरती में जितने मानव जाति है सारे मनुष्यों को उनके हाथ में लाए तो परमेश्वर के चुनाव में जो लोग हैं उनसे अधिक लोगों का उत्पन्न लूसीफर कर सकते। ध्यान से सुनो। तीसरी विषय क्या है? जो इस मानव जाति के लोगों को परमेश्वर के खिलाफ दुश्मन बना दिए, तो तब लूसीफर ने बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को उनके निकट, उनके वो मन को फेर देते हैं लूसीफर। क्योंकि तब परमेश्वर की योजना धरती पर नहीं होगा, क्योंकि लूसीफर की योजना ही इस धरती पर होगा। तब परमेश्वर जितने लोगों को चुन लिए है धरती में, उससे अधिक लोगों को लूसीफर फायदा कर सकते हैं। ध्यान से, ये है तीसरा विषय। तब क्या होगा मालूम? तब तब मानव जाति में क्या होना है? जो भली पत्नी का निर्माण होना है। तो मानव जाति इस धरती पर पूरा राज्य, इस धरती पर पूरा अधिकार पाना है, लूसीफर की योजना। तीसरी विषय क्या है? एक बात में, इस धरती के मानव जाति लोगों को परमेश्वर के
विरोध, परमेश्वर के दुश्मन बना देना और इस धरती के मानव जाति के ऊपर लूसीफर अधिकार लेना है। अधिकार आए तो लूसीफर ने अधिकार लिए तो यहाँ पर धरती में भली पत्नी का निर्माण नहीं होगा। भली पत्नी का निर्माण ना हो तो पहिलौठा का ब्याह ना होगा। पहिलौठा को ब्याह ना हो तो उन्होंने विश्व का सम्राट ना बनेगा। तब क्या होगा? देखिए, तब लूसीफर की योजना क्या होगा? सच है, लूसीफर की योजना कामयाब होगा। तब अभी विश्व में ब्रह्मांड के नागरिकों में बहुत सारे परमेश्वर के पुत्रों को लूसीफर उनके मन फेर दिए है, उनके निकट उनको सपोर्ट ले लिए है। उसी प्रकार धरती में भी मानव जाति का सपोर्ट लूसीफर लिए। तो अभी देखिए, ज्यादा करोड़ों लोग लूसीफर को सपोर्ट करते। तब क्या करते? लूसीफर स्वर्ग में चलकर परमेश्वर के सामने, और जब सभा में, परमेश्वर के पुत्र के सभा में प्राचीनों के बीच में लूसीफर बताते, मेरे लिए इतने करोड़ों लोग हैं और धरती मेरा राज्य है। अभी धरती मेरा राज्य बन चुके हैं। कोई भी वहां पर परमेश्वर के लिए कोई भी नहीं है, परमेश्वर से संगति नहीं है, परमेश्वर से दूर है, और वो लोग पूरा मेरे हाथ में है। धरती मेरा राज्य है, उस पर मैं प्रशासक हूँ, मुझे प्रशासन है, मुझे हुक्म है, मैं राजा हूँ धरती का। तो इसीलिए मुझे भी एक पुत्र है, मुझे भी इस ब्रह्मांड में ऊंचे स्थान दो। इस प्रकार लूसीफर परमेश्वर के सामने, प्राचीनों के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सभा में सारे प्राचीनों के और अधिकारों के सामने उनकी योजना बताई। तो तब एलोहिम परमेश्वर ने क्या बोलना है? हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये है बड़ी योजना लूसीफर का। इसीलिए उन्होंने धरती पर स्त्री को ब्याह करने के लिए चुन लिया है। तो तब क्या होगा? ब्याह करे तो इस लूसीफर के योजना के प्रकार, उनकी योजना के प्रकार इस धरती के लोग परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दुश्मन बनेगा। तब लूसीफर ने जितने लोगों को उत्पन्न करना चाहते उतने लोगों को भी उत्पन्न कर सकते, क्योंकि पृथ्वी के नीचे आत्माओं के कर्मागार पे 3 भाग अधिकार लूसीफर को परमेश्वर दी है। तो उनके मन के द्वारा करोड़ों लोगों को लूसीफर इस धरती में उत्पन्न कर सकते। कब? इस धरती पर उनको अधिकार आए। तो अधिकार कैसे आना है? इस मानव जाति को स्त्री से उन्हें ब्याह करना है। इसका मतलब इस मानव जाति को परमेश्वर से पहले दूर करना, परमेश्वर से संगति में ना रहने देना और परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होने देना। ये है 3 योजना। ये है बुरे ईश्वर का बड़ी योजना। फिर इस योजना में उन्होंने कामयाब हुए या नहीं, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए संदेश पढ़ने की प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तो सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद। हे यीशु मसीह, तुम ईश्वर है। हे प्रभु, तुम्हारे खिलाफ एक बुरा ईश्वर भी है, हमको बताए वचन की वजह। हाँ प्रभु, उन्होंने कुछ भी, एक चीज भी जो प्रभु अस्तित्व में नहीं हो उसको अस्तित्व में ना ला सकते। सिर्फ तुम जो बनाए सृष्टि के वस्तु या व्यक्तियों को ही उन्होंने इस्तेमाल करके जो बुरा व्यक्तियों को सृष्टि में ला रहे प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। लूसीफर की बुरी योजना के बारे में हमको बताया, बहुत अच्छे ध्यान करने का अनुग्रह दिए, हम अपनी कंख खोले है, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल, हर व्यक्ति शैतान की युक्तियों को देखने का अनुग्रह दे, और प्रभु तुम्हारा हर व्यक्ति दंडवाद करने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब तुम्हारे बड़े वचन की गहराई में मिलकर सत्य को देखने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से हाँ का पवित्र आत्मा के सहभागिता न्याय दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्त हैं, उनको विशेष रूप से हर दिन प्रभु को वचन को नम्र है, उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।